मैं हूं प्रेम सिंह नेगी। एबन टोहाना सच्चाई की करिश्मा की टीम इंटरनेशनल हेरिटेज रिसर्च एवं एजुकेशन सोसाइटी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, उसके उस संस्थान में मैं वो पूरा एक बार जो हरा भरा ये जो संस्थान है इसको दिखाए। आप देखेंगे कि पूरा संस्थान जो है ना, यहाँ का वातावरण देखेंगे, संस्थान का पूरा जो है ग्रीनरी है और मैं को शुद्ध एवं शांत। इसमें है डिफेंस पीजी कॉलेज, डिफेंस डिग्री कॉलेज इसको कहा जाता है, डिफेंस डिग्री कॉलेज है। आप सोचेंगे कि मैं डिफेंस डिग्री कॉलेज की बात क्यों कर रहा हूँ। मैं डिफेंस डिग्री कॉलेज की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि +2 के पेपर हो चुके हैं और अब प्रत्येक बच्चे को अपने अपने लक्ष्य की ओर उच्च शिक्षा के लिए किसी ना किसी महाविद्यालय में एडमिशन लेना। और विशेष तौर से अगर बात करूं साइंस के बच्चों की, साइंस के बच्चे हमारे यहाँ क्षेत्र के बच्चे अक्सर दूर दराज को दौड़ते हैं, जाते हैं। मुझे ये देखना है क्योंकि मुझे बच्चों से ज्ञात हुआ है जो गत वर्ष के परिणाम हुए हैं उसमें डिफेंस डिग्री कॉलेज के बच्चों ने चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में प्रथम, द्वितीय और ना जाने कितने मेरिट हासिल किए हैं जो शायद आप लोगों को पता ही नहीं। क्योंकि कई बार आपको यही नहीं पता कि हमारे इस टोहाना के क्षेत्र में डिफेंस डिग्री कॉलेज में है क्या। अगर साइंस की बात करें, क्योंकि आज हमारा फोकस केवल साइंस पे है, अगर साइंस की बात करें, साइंस में एक विद्यार्थी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ये बातें मैं आपसे साझा करूंगा। क्योंकि अगर आप बात करो कॉलेज में, आजकल ऑनलाइन है, ऐप का ज़माना है, ऐप से पढ़ लेगा नहीं। साइंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहला नंबर तो कॉलेज की फैकल्टी कैसी है। मैं फैकल्टी से आपको रूबरू करवाऊँगा और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात होती है लैब, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ लैब, फिजिक्स, ये जो लैब हैं 4-5 लैब हैं, ये कैसी हैं। लैब एक कमरा भी हो सकता है, मगर लैब एक लैब वो लैब होती है जिसके अंदर सभी इंस्ट्रूमेंट हो, उनको कैसे प्रयोग में किया जाए। क्योंकि जो बच्चा लैब के अंदर लैब में बैठकर सारी चीज़ों को जांचेगा, परखेगा, दूर दराज बाहर यही होता है, वो कभी भूले और रट्टाफिकेशन से दूर हो जाएगा। तो मैं ये देखना चाहता हूँ क्या डिफेंस डिग्री कॉलेज में ये सब सुविधा है। दिखा रहा हूँ आपको, ये है केमिस्ट्री लैब। केमिस्ट्री लैब को जो गैस की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, तो गैस का सीधा फिटिंग हुई है पाइप की, बाहर से जो है गैस आती है। और ये देखिए यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। फैकल्टी से मैं बात कराऊंगा और मैं अगर बात करूं इंस्ट्रूमेंट की, पूरे इंस्ट्रूमेंट हैं किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं आप देख रहे हैं। तो इसके बाद मेरे साथ चलिए आप लैब, आपने केमिस्ट्री लैब देखी, अब फिजिक्स लैब, क्योंकि फिजिक्स में बच्चे भी बैठे हैं और फैकल्टी भी है, तो यहीं मैं बात कर लूँगा। एक बार से पता चला है कि आपने गत वर्ष के जो परिणाम घोषित हुए हैं साइंस के, विशेष तौर से यूनिवर्सिटी में परचम लहरा है। तो सर आपका, आप फैकल्टी, आप किस चीज़ के टीचर हैं, आपका क्या नाम है? नमस्कार सर, एवन टोहाना के सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम रविंदर है और मैं यहाँ बॉटनी पढ़ाता हूँ। बॉटनी पढ़ाते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि आज का जो फोकस, मुख्य फोकस है वो साइंस को लेकर है। साइंस के बच्चे डिफेंस डिग्री कॉलेज में क्यों आए? क्योंकि बॉटनी तो सभी जगह पढ़ाई जाती होगी, आप ऐसा क्या करते हैं कि बच्चे यहाँ आए? देखिए सर, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे पास पहले सभी सब्जेक्ट्स के जो हैं फैकल्टी मेंबर्स हमारे पास हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, सारे के सारे नेट क्वालिफाइड हैं। दूसरा, हमारे पास जो भी लेबोरेटरीज़ हैं वो वेल इक्विप्ड हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और हमारी जो क्लासेस लगती हैं उसमें रेगुलरली हम प्रैक्टिकल बेस्ड जो है लर्निंग करवाते हैं। क्योंकि साइंस के अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो होता है एक्सपेरिमेंटेशन। अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करवाओगे ना तो फिर वो रोट लर्निंग हो जाती है, सिंपली थ्योरेटिकल बेस्ड लर्निंग है। उस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग बनाती है ताकि बच्चा जो है वो प्रैक्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता है उसमें। रवि है सर नाम। रवि जी, आप क्या पढ़ाते हैं? मैं फिजिक्स टीच करता हूँ सर यहाँ पे, और पिछले 3 साल से यहीं पे टीच कर रहे हैं। और ये साइंस में देखो एक्सपेरिमेंटल फील्ड है सारा का सारा। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं है तो सिर्फ ये प्योरली रोट लर्निंग है, और साइंस है ही नेचर। नेचर को एक्सप्लेन करना है एक्सपेरिमेंटल तरीके से, वही अपने पास साइंस है। और साइंस में अगर कोई भी चीज़ अगर हमें सीखनी है, अगर नॉर्मली हम बात करें बार पेंडुलम की,
बार पेंडुलम का हम टाइम पीरियड पेंडुलम देखते हैं, अगर के कोई क्लॉक लगा है उसमें भी हम पेंडुलम को ओसिलेट करते हुए देखते हैं, लेकिन उसके बारे में सोचते नहीं। अब उसी चीज़ को जो हमने देखा है उसी के बारे में सोचना, उसकी थ्योरेटिकल स्टडी करना, वही साइंस है। तो अपने पास यहाँ पे जो वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी जो लैब है, लाइब्रेरी है, तो जो लाइब्रेरी में जो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चे को डिलीवर की जाती है। अपने पास भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। दिखाइएगा जरा आप। उसे ये होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, वहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं है यहाँ पे। जी सर। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप साझा करेंगे। सर ये जो अपना सेक्शन है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। जैसे हम पढ़ते हैं कि जो अब वाली जो एरा है वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक बेस है। जैसे ये मीडिया है, मीडिया के अंदर जैसे माइक्रोफोन है, ये सारे के सारे ट्रांजिस्टर बेस हैं, सेमीकंडक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। वो सारी की सारी सेमीकंडक्टर की स्टडी, जैसे फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है, एम्पलीफाई कैसे करता है सिग्नल को, वो सारी की सारी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये एपरेटस के थ्रू हम बच्चों को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं कि कोई भी जो छोटा सा ट्रांजिस्टर है, सेमीकंडक्टर डायोड है, वो वर्क कैसे करता है। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन जो इक्विपमेंट के थ्रू बच्चों को हम डिलीवर करते हैं। साइंस को केवल ना लोग ये सोचते हैं कि साइंस है, जबकि साइंस में भी एक आ जाता है स्किल भी है। जी सर। इसमें एक सोच है कि एक सोच, और अगर मैं स्किल की बात करूं उस पे आप क्या बात साझा करेंगे? सर जैसे जो साइंस में हम जाते हैं उसमें मेन काम में साइंस का बच्चे में एनालिटिकल पावर क्रिएट करना। बच्चे अगर सिंपली रोट लर्निंग करेंगे तो उनकी जो मेमोरी पावर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। अगर हम बात करें जो नई टेक्नोलॉजी है या फिर जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, वहाँ पे प्योरली बच्चे की एनालिटिकल पावर का टेस्ट होता है, और उस एनालिटिकल पावर को डेवलप करने के लिए साइंस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बच्चा सोचता है, उसी चीज़ के बारे में पढ़ता है और उसी चीज़ को प्रैक्टिकली करता है। तो जो चीज़ बच्चे ने साइंस के थ्रू एक बार पढ़ ली, एक बार कर ली, तो वो लाइफ में उसकी एक तरीके से लाइफ का पार्ट बन जाता है और वो लाइफ में कभी भी उस चीज़ को भूलता नहीं। भूलता नहीं, मेमोरी पावर बढ़ती है। डार्क रूम का क्या महत्व है रवि जी? सर जैसे ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो लाइट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, वो लाइट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट जो स्ट्रे लाइट, बाहर वाली लाइट है, एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट ना करे, उसके लिए हम क्या करते हैं, बंद अंधेरे कमरे में करते हैं, जिसको हम डार्क रूम बोलते हैं। जैसे अगर हम ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट की बात करें, जैसे अगर हम ये प्रिज्म उठा लें, जैसे इस प्रिज्म का हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। अब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे याद तो कर लेते हैं लेकिन उनको निकालना नहीं आता। तो इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए ये अपने पास स्पेक्ट्रोग्राफ है। इस स्पेक्ट्रोग्राफ की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करके बच्चों को सिखाते हैं कि ये इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, और ये इस तरीके से बच्चे की जो लाइट के बारे में स्टडी है उसको एक फ्रूटफुल रिजल्ट के साथ उसके जीवन में उतारने के लिए डार्क रूम एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। तब बहुत है। बिल्कुल सर जी। जैसे कि अगर हम हीलियम नियॉन लेजर की बात करें, जैसे अगर इसको ऑन करके भी दिखाएं, दिखाना इधर से, इसको उतारते हैं और डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल। बात करें जूलॉजी, उस जूलॉजी का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये रविंदर जी, ये जैसे हमें तो एक ही प्रकार के सूक्ष्मदर्शी का पता है, ये 2-3 प्रकार के परे, इनके बारे में बताएंगे आप? ये सर होते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप वो होते हैं जिसके अंदर हम छोटे से ऑर्गेनिज्म को जो नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं उनको बड़ा करके दिखाता है। जो हमारे हाथ के ऊपर मान लो कोई बैक्टीरिया वगैरह है या छोटी फंगस वगैरह है, उसको बड़ा साइज़ दिखाने के लिए इनका यूज किया जाता है। ये बेसिकली यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं। ये है मोनोक्यूलर, जिसके अंदर एक आई लेंस होता है हमारा, और ये है बाइनोक्यूलर। ये लाइट से चलते हैं और ये ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा मैग्नीफाई या इनका हाई रेजोल्यूशन होता है ज़्यादा। अच्छा, मैं आपने ना काफ़ी प्रयोग से करके रखे हैं, इनमें से बताएंगे। ये जो मैं देख रहा हूँ फिश है, ये किस प्रकार की फिश है? और ये अगर बात करूँ तो छोटे छोटे जानवर से क्या है? ये बेसिकली जो एनिमल्स हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, ये वाले, हाँ, ये बेसिकली फिश है। फिश दो तरह की होती है, एक होती है बोनी फिशेज और एक कार्टिलेजिनस फिशेज होती है जो हम फिश खाते हैं। तो ये हम डाइवर्सिटी के अंदर ये पढ़ते हैं कि कौन सी फिशेज को हम खा सकते हैं और कौन सी फिशेज को नहीं खा सकते हैं। और ये होता है बेसिकली स्कॉर्पियन होता है, जिसको हम बिच्छू बोलते हैं। हाँ। ये बड़े साइज का होता है। ये भी फिश है? हाँ जी। ओके ओके। और ये अगर मैं पूछूं तो ये भी फिश होती है, सिग्नेथस। ये लग तो ऐसे लग रहा है जैसे सांप हो। नहीं, बहुत सारी फिशेज ऐसी होती है जो जिनकी अपीयरेंस। और ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये आर्क्योपेटेरिक्स है।
ओके। ये बेसिकली एक बर्ड होता है जिसके अंदर इसकी बोन्स की स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट की गई कि बोन्स के कौन कौन सी बोन्स इसके अंदर होती हैं। और ये अखरोट पड़े हैं यहाँ ये अखरोट है। नहीं, ये होता है पाइला ग्लोबोसा और ये एक इनवर्टिब्रेट है जिसको हम बच्चों को डाइसेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब बच्चों को इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है उसको डाइसेक्शन या काटने के लिए इसका यूज़ करते हैं, काट के अंदर से इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। अच्छा, मैं दूर से तो ऐसा लग रहा था लेकिन नज़दीक देखा तो शंख भी लग रहे थे। हाँ, इसीलिए जूलॉजी पढ़ाई जाती है क्योंकि जूलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हमें देखने से नहीं पता चलता है कि कौन से टाइप का जीव है। वो बेसिकली हम लैब के अंदर बच्चों को अंदर स्पेसिमेंस के अंदर ही बहुत सारे स्पेसिमेन हमारे यहाँ पे रखे हुए हैं, उनके अंदर हम दिखाते हैं बच्चों को। अब आप मेरे बच्चों से मुलाकात करवाएंगे? हर टीचर, हाँ जी बिल्कुल रेगुलर। आप अपनी जो आपको देख रहे हैं एबन टोहाना चैनल पे आपको देख रहे हैं, आपकी बहनें और भाई जो साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, अगर किसी का मन है तो डिफेंस डिग्री कॉलेज को प्रेफर करें, यहाँ पर अपनी शिक्षा आगे ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, मैं तो यही बोलूँगी सर। वातावरण कैसा है यहाँ का? बिल्कुल बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं, किसी बात की कोई प्रॉब्लम हो तो प्रिंसिपल सर हैं सॉल्व करने के लिए। उससे पहले हमारे स्टाफ मेंबर जो हमारे साइंस स्टाफ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते सर, चाहे स्टडी से रिलेटेड हो या कोई दूसरी और प्रॉब्लम हो अगर सर। डिसिप्लिन की बात करूँ तो हाँ जी बिल्कुल डिसिप्लिन सर। बहुत बढ़िया डिसिप्लिन। गौरी। गौरी गौरी गोयल, आपका नाम भी मैंने सुना है। आपके कितने नंबर आए? 89%। 89, बहुत अच्छे नंबर है। इसका श्रेय किसको देते हैं आप? सर सबसे पहले तो हमारे स्टाफ को कि वो इतना कोऑपरेटिव है। सबसे पहले पेरेंट्स को ये होता है कि स्टाफ कोऑपरेटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमारे यहाँ का स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होता है, चाहे वो हमारे सब्जेक्ट वाइज हो टीचर या ना हो, सभी बहुत कोऑपरेटिव हैं और सभी साथ मिल के काम करते हैं। तो टीचर्स को ही सबसे पहला जाता है। और दूसरा, यहाँ पे पढ़ाई करवाने का तरीका इतना अच्छा है, मतलब कि रेगुलरली लैब्स लगाते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे सेमिनार हॉल के अंदर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, वो उसमें प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाते हैं और जो प्रैक्टिकली दिखाने से बहुत कुछ अच्छे से समझ में आता है। तो आपके मन में कभी नहीं आया कि मुझे बाहर पढ़ना चाहिए? सर यहाँ पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट है कि बाहर पढ़ने की सोच ही नहीं आती। यहाँ पे बाहर जैसा एनवायरनमेंट मिल जाता है। बाहर जैसे एनवायरनमेंट मिलता है? झूठ तो नहीं बोल रहे? नो आपका रिजल्ट कैसा रहा? सर अच्छा था, मेरे 75% से सर। 75%। साइंस में बहुत मेहनत करनी पड़ती है मनप्रीत, और मेहनत के साथ यहाँ आमतौर पे कहा जाए कि साइंस एक बहुत बड़ी स्किल है, इसमें प्रैक्टिकल बड़ा जरूरी है। क्या पूरी मेहनत आपको हमारे यहाँ महाविद्यालय के जो टीचर हैं, जो फैकल्टी है, करवाती है? यस सर। ऐसा तो नहीं कह दें कि साइंस का हमारे पास बहुत कुछ है और लेक्चरर ही ना हो? सर है सर। पूरा स्टाफ है? यस सर। क्या कहना चाहेंगे आप इस कॉलेज के बारे में? सर बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है सर, सभी क्लासेस लगती हैं, सारे टीचर हैं सर। जैसे एक्सपेरिमेंटल काम होता है, जिसके जो हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, वो सारे करवाए जाते हैं सर। आमतौर पर ना लड़कियों को कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से सोचते हैं कि कहाँ भेजा जाए। अगर देखो तो क्या लड़कियां, क्योंकि वो एजुकेशन है, सुरक्षा की दृष्टि पेरेंट्स पहले देखते हैं, तो क्या यहाँ सुरक्षित है? वातावरण ठीक है? यस सर, बिल्कुल सही है सर। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। हाँ जी। नेहा, आपके क्या मैं अगर पूछूं कि आपकी परसेंटेज क्या रही है? 88 सर। 88%, बहुत अच्छे नंबर है। अपनी मेहनत से लिए हैं? हाँ जी सर, ज़्यादा तो ये है, अगर स्टाफ नहीं होता तो मैं इतने भी नहीं ले पाती। स्टाफ के साथ है सब कुछ, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है सर। किसी टाइम कभी भी कहीं पे भी कोई भी ज़रूरत हो, हर टाइम साथ रहता है सर। ये नहीं है कि सिर्फ साइंस का स्टाफ, सारा स्टाफ ही ऐसा है सर, हर बच्चों को कोऑपरेट करता है, अपने साथ लेके चलता है, हमेशा ही हेल्प करता है सर। टीचर के बिना नहीं कर सकती मैं इतना। नहीं, जिस वक्त आपने साइंस लिया आपने सोचा होगा कहीं बाहर जाऊं, बाहर के कॉलेज देखे होंगे आपने, बाहर के कॉलेज और यहाँ के कॉलेज में क्या अंतर है? सर बाहर का तो ये है, ज़रूरी नहीं कि हर पेरेंट्स को होते हैं भाई अपने बच्चों को नहीं करवा सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी शायद मेरे को बाहर नहीं इतना मिलता जो यहाँ मिल रहा है मेरे को। जो यहाँ मिल रहा हाँ है, जी। मतलब बाहर से अच्छी सुविधा है मान लो। हाँ जी, बहुत। इवन लड़कियों के लिए बस फैसिलिटी है सर, जो लड़कियों को लेके भी जाती है, लेके भी आती है। कोई कॉलेज इतना नहीं करता जो यहाँ करते हैं। फ्री लेके आते हैं? क्या बात है, ये एक नई बात बताई कि लड़कियों के लिए फ्री बस सुविधा भी है। और अब जी आज हमने, क्योंकि अभी जो है ना +2 के पेपर हो गए, बच्चों ने मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए ट्राई करना है, और विशेष तौर से हमारे मेडिकल के बच्चे बाहर बहुत भागते हैं। जब मैंने देखा सुना कि यहाँ हमारे डिफेंस कॉलेज के बच्चों की यूनिवर्सिटी में प्रथम सेकंड द्वितीय पोजीशन हमारे यहाँ आती है, तो हमारे बच्चे बाहर क्यों जाएं? तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप है, जो लोगों को पता नहीं कि टोहाना में क्या है। तो क्या इसके बारे में थोड़ा सा विचार साझा करेंगे? जी, पहले तो आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मतलब हमारे कॉलेज में आज आए और आज का अंतिम वर्ष ये बच्चे देख रहे हैं।
ये अंतिम वर्ष के बच्चे हैं काफ़ी सारे इसमें, और इनका आज लास्ट एग्ज़ाम था, तो इसलिए आप लोग मिल भी पाए, ये सौभाग्य है हमारा भी और आप लोगों का भी और इस क्षेत्र के लिए भी, क्योंकि ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सेमेस्टर विश्वविद्यालय में कभी प्रथम, कभी द्वितीय, कभी तृतीय स्थान है जो अर्जित किया है। कई बार अभिभावकों को पता नहीं होता भाई एक आसपास है जो इस एरिया में एक साइंस कॉलेज ऐसा है जिसमें इस तरह की बेहतर सुविधाएं, जैसे मेरे को पता चला है अभी आज आपने हमारी पूरे साइंस फैकल्टी को है जो और सभी लैब्स को है जो जांचा है, तो खुशी भी होती है, कुछ अच्छा ही मिला होगा मेरे को लगता है, आपने देखा होगा तो मैं चाहूँगा भी जितने भी पेरेंट्स हैं जो आसपास के एक बार कॉलेज की विजिट करें और इन बच्चों के परिणाम देखें, परीक्षा परिणाम जो पहले आए हैं और अभी भी आ रहे हैं, तो आप पाएंगे भी ये नज़दीक होते हुए कॉलेज इस ग्रामीण पृष्ठभूमि में दूर दराज के आप बच्चे कोशिश करते हैं चंडीगढ़ जाना है, हिसार जाना है, तो उनसे बेहतर सुविधाएं हैं जो हम दे रहे हैं। आप लैब देखा आपने, विश्वविद्यालय में इस तरह की लैब है जो हो सकता है वहाँ पर मिल जाएं, कॉलेजों में इस प्रकार की लैब उपलब्ध हमारी मैनेजमेंट ने करवाई है, तो ये हमारे लिए एक बड़ा ही आशीर्वाद है मैनेजमेंट का भी इन बच्चों को है जो ये मिला हुआ है। जसवीर जी, आपके पास फैकल्टी है, ठीक है, मानते हैं, क्योंकि मैं फैकल्टी से भी मिला हूँ, और अब मुझे पता चला फैकल्टी से हट के जैसे बहुत से साल भर कार्यक्रम होते हैं, एग्जीबिशन या विशेषज्ञ होते हैं साइंस के, क्योंकि उसकी बड़ी ज़रूरत है। क्या विशेषज्ञों का और साइंस एग्जीबिशन वगैरह पे भी आपका फोकस रहा है? प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में हम कोशिश करते हैं बच्चों को बाहर से जितने भी लेक्चर है जो वो करवाए जाते हैं, उसके लिए विशेष क्षेत्र से विशेष व्यक्ति को है जो विशेष पर्सनैलिटी को यहाँ पर बुलाया जाता है। पीछे भी हमने एक राज्य स्तरीय साइंस एक कंपटीशन करवाया और हमारे महाविद्यालय के बच्चे भी यहाँ पर मतलब उसमें पोजीशन हासिल की, और इसी तरह से व्याख्यान भी है जो कई तरह के हमने यहाँ पर करवाए हैं। साइंस एग्जीबिशन तो होती रहती है, प्रतियोगिताएं क्लास लेवल पर, इंटर कॉलेज और अन्य जो महाविद्यालय आसपास के उनके साथ है जो बच्चे पार्टिसिपेट करते रहते हैं, और उसी का परिणाम है वे बच्चे हैं जो हमारे हर एक स्टेज पर है जो अव्वल आते हैं। अव्वल आते हैं, तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? ये श्रेय इन बच्चों को है, इन अभिभावकों को है, जहाँ पर उन्होंने विश्वास करके इस विश्वविद्यालय, इस महाविद्यालय में बच्चों को भेजा, और सबसे बड़ा मैं कहूँगा इस क्षेत्र को इतना बढ़िया महाविद्यालय देने का कार्य है जो देवेंद्र सिंह जी, डॉक्टर वीना सिंह जी और वर्मा जियों का मार्गदर्शन यहाँ पर मिल रहा है, तो मैं उनको भी श्रेय देना चाहूँगा भी इस ग्रामीण पृष्ठभूमि में इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी बेहतर स्टाफ को रखा, इतना बढ़िया इन्वायरमेंट दिया, शांत वातावरण, और एक शहर से बिल्कुल अलग हटके जहाँ पर कोई भी समस्या है जो वो नहीं है। और विशेषकर आपको दिख रही है लड़कियां हैं ज़्यादातर, और यहाँ पर मैं बताऊंगा 1200 के लगभग विद्यार्थी हैं डिग्री कॉलेज में, और उसमें तो आपके 4000 के करीब है। पूरी 500 संस्थानों में 4000 से भी ऊपर बच्चे हैं, लेकिन डिग्री कॉलेज में 1200 विद्यार्थी है, जिसमें से 650-700 लड़की है जो यहाँ पर पढ़ रही हैं, और ये इसी का परिणाम है क्योंकि एक सुरक्षित माहौल इनको मिलता है। आज के समय में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर अच्छा माहौल इनको मिल रहा है। और दूसरा, हमने जो फैसिलिटी दी हुई है लड़कियों को गांव से आने के लिए, टोहाना से आने के लिए, टोहाना से तो फ्री बस हमने चला रखी है, ठीक है, अब की बार 2 बसें चलाई हैं, तो ये इसका परिणाम मैं बता रहा हूँ। अब की बार हमारे मैनेजमेंट ने घोषणा की है भी क्षेत्र में प्रथम 5 जो +2 का जो रिजल्ट आया है, प्रथम 5 विद्यार्थियों को है जो सरकारी फीस पर है जो दाखिला दिया जाएगा। जसवीर जी ने बताया, मैं ज़्यादा आपको दूर तक ना जाऊँ, अगर बताऊँ, अगर साइंस की बात करूँ तो साइंस की जो मैनेजमेंट है, अगर मैनेजमेंट, क्योंकि साइंस से संबंधित है, हमारे जो चेयरपर्सन हैं, जो डिफेंस डिग्री कॉलेज के चेयरपर्सन डॉक्टर बीना सिंह, वो खुद डॉक्टर हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ से साइंस के बच्चों को कम से कम, बाकी भी किसी में नहीं, साइंस के बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ ना आए। जो भी साइंस की लैब के लिए ज़रूरत का सामान है वो समय समय पर मुहैया करवाया जाता है और समय समय पर विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। और इनका मानना है, इनका कहना है जसवीर जी का, कि मैं नहीं चाहता कि आप एडमिशन करवाएं, एडमिशन तो आप अपने मन से करवाएंगे, मगर एक बार हमारे से मिले, हमारी फैकल्टी, हमारी जो सुविधाएं देख लें। अगर आपको लगता है कि हाँ, हम वाकई ही क्षेत्र में एक ऐसा महाविद्यालय जो शायद आपको यूनिवर्सिटी लेवल का है और कहीं नहीं मिलेगा, तो हमारे साथ आप साइंस के बच्चों को हमें दीजिए, ताकि हम उनका जो लक्ष्य है आसान बता सकें। देखना है इस कॉलेज के विद्यार्थी और कितने नए आयाम स्थापित करते हैं।